नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज में आपका हर स्वागत है। मैं हूं आज वेग विहार फेज 2 में। यहां पर वेग विहार फेज 2 में हो रहा है विराट हिंदू सम्मेलन। हिंदू सम्मेलन संघ के 100 वर्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, जिसमें संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए वक्ता संघ के बारे में बताते हैं और समाज के चुनिंदा कुछ प्रमुख लोग हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर जनता को जानकारी देते हैं। और इसी के लिए आज ये जो वेग विहार फेज 2 में हिंदू सम्मेलन हो रहा है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या और रहने वाला है, कौन कौन मुख्य वक्ता यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखते रहे शौर्य प्रताप न्यूज और मैं हूँ आपका मित्र एनपी सिंह राठौर। श्री राजेश्वर दास जी महाराज हम लोगों को स्टेशन के आसपास पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रीय कार चोर गिरोह और पश्चिमी उत्तर हमारे बीच में ऐसे ये हिंदू समाज विवेक विहार नगर में अभी इस समय 3 जगह हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। मैं बिरज किशोर विवेक विहार नगर का नगर कारवा, ये क्षेत्र मेरा है। मैं इसमें जितने हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं उनका कारवा देख रहा हूँ और इस हिंदू सम्मेलन से बड़ा लोगों में उत्साह है, प्रभाव पड़ रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू जागृत नहीं है, किसी के पास समय है, जिसके पास नहीं है वो बेचारा घर से कर रहा है, पर इसका समाज के अंदर प्रभाव पड़ा है। बड़ा उत्सुक हो करके भाई साहब मेरा क्या सहयोग है, मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी मेरे से क्या अपेक्षा है। भाई साहब हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, हमारी ये अपेक्षा है कि पूरे भारतवर्ष में इस समय संघ को 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उस पक्ष से पूरे भारतवर्ष में 80,000 लगभग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हर नगर में, हर बस्ती में कार्यक्रम तय हुआ है। क्योंकि ये आप जिस कार्यक्रम में खड़े हुए हैं ये बस्ती है प्रताप बस्ती। अपने नगर में 9 बस्ती हैं, 9 बस्तियों में से अभी 4 में आज कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं RWA प्रेसिडेंट संजीव रस्तोगी, सेक्रेटरी संजय अग्रवाल। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि मतलब जो है पूरे हिंदुस्तान में अपने अपने कॉलोनी में और आसपास जो हमारे 3 कॉलोनी लगती है, विवेक विहार फेज 1 और विवेक विहार फेज 2, यहाँ की सबकी जनता को इकट्ठा करके यही प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू समाज एकत्र हो और आगे बढ़े। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। हम यही चाहते हैं सभी हिंदू संगठित हो और हिंदुस्तान का विकास हो और मोदी जी के साथ हम चलें। सब हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए, सनातनियों को इकट्ठा होना चाहिए। आज जो ये हिंदू संगठन हो रहा है ना, ये लोगों को जागृत करने के लिए हो रहा है कि आज हर सोसाइटी में और हर इसको बोलते हैं टोली, क्योंकि इस टोली को ज़रूरी है जागरूक करना। क्योंकि आज हमारे मध्य में जो भी आगे जो बच्चे आ रहे हैं उनको हमें चाहिए कि जागरूक करना है, सनातन की तरफ जाना है और इन चीज़ों को, बुराइयों को ख़त्म करना है। और राष्ट्र, ये जो हिंदू राष्ट्र सम्मेलन आज जगह जगह हो रहे हैं, इसका यही एक उदाहरण है कि हम लोगों को जागृत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, परिवारों को सिखाएं कि अपने बच्चों को अच्छी नीति पे चलें और कभी भी गलत का साथ ना दें, हमेशा सत्य बोलें और सत्य के साथ चलें। देखा होगा हर साल रामलीला होती है, हम लोगों को यही दिखाते हैं बुराई पे जो हार होती है, अच्छाई से जीत होती है। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों को यही दिखाते हैं हर साल रामलीला के माध्यम से कि आप जागृत रहो, हर अपने अंदर जो रावण है उसको मारो और अपने बड़ों की हमेशा आज्ञा सुनो, आज्ञा करो और उनकी जो है हमेशा उनके विचारों पे चलो। कॉलोनियों में आप ये देखिए, क्लस्टरों में फिर भी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। कॉलोनियों में अगर जो लोग एकत्रित हो रहे हैं तो इसका मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा उद्देश्य जो था वो हमारा उद्देश्य लगभग पूरा होने जा रहा है। संगठित होगा हिंदू तो हम ठीक रहेंगे, अगर जो संगठित नहीं रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा समाज मिलजुल कर, अब ये इतना बड़ा प्रोग्राम संघ के 100 साल हो गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। संघ के 100 साल हो गए हैं, उस उपलक्ष्य में भी ये सारे हिंदुओं का प्रोग्राम हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम हो रहे हैं और हम चाह रहे हैं हर जगह लोग एकत्रित हो, संगठित रहें, सुरक्षित रहें। मेरा नाम दीपक कपूर है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। कहते हैं समय के साथ साथ हर चीज़ की आवश्यकता होती है। पहले इन चीज़ों की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब दूसरे समाज को देखते हुए हिंदू धर्म थोड़ा पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। तो हम चाहते हैं जो संघ जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से हिंदू व्यक्ति काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हिंदू समाज दोबारा से आगे आए, दोबारा से जागृत हो।
क्योंकि इस टाइम हिंदू समाज को जागृत होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार सम्मेलन होते रहेंगे तो हम लोग एक सनातन राष्ट्र बना पाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। सारे आज पूरी दिल्ली के अंदर विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और यहाँ हिंदू समाज एकत्रित होकर एक होकर एक संकल्प ले रहा है कि हम पंच परिवर्तन, जो संघ की 100 वर्ष की यात्रा रही अभी तक की और जो संघ ने रोड मैप तैयार किया है, हिंदू विश्व गुरु और हमारा बने और साथ में भारत भी आगे बढ़े। इसके लिए हमें अपने जीवन में 5 संकल्प लेने होंगे। पहला पर्यावरण है, दूसरा स्वदेशी वस्तु है, तीसरा सामाजिक समरसता है, नागरिक कर्तव्य है और परिवार प्रबोधन के माध्यम से संस्कार देंगे। क्योंकि हम सब यदि ये बातें अपनाएंगे अपने जीवन में तो जीवन भी अच्छा रहेगा हमारा और समाज भी अच्छा होगा और राष्ट्र भी अच्छा होगा और जिससे कि हम विश्व गुरु बन पाएंगे। एक हिंदू वो जो डर के कारण, भय के कारण, किसी उत्पीड़न के कारण बड़े कुर्ता पहन लिया, छोटे भाई का पजामा पहन लिया, लेकिन पूछ लेना चाचा जान तुम कौन हो, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले पूछ लेना, वो भी हमारे हिंदू भाई। ये हिंदू सम्मेलन आपके लिए नहीं है, ये हिंदू सम्मेलन वो 2 प्रकार के जो हिंदू हैं अपने साथ मिलाने का हिंदू सम्मेलन है। जब हिंदू समाज एकजुट होकर जागता है तो 500 वर्षों की पुरानी यात्रा जो भव्य राम मंदिर बनाता है। हिंदू समाज जब जागता है तो राम सेतु को बजाता है। हिंदू समाज जब जागता है तो धारा 370 कश्मीर से उखाड़ फेंकता है। हिंदू समाज जब जागेगा तो काशी और मथुरा भी हमारा होगा। विवाह कर दें तो विवाह के लिए बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तो किसी विधर्मी से प्यार करती हूँ, मैं तो उससे शादी करूंगी। तो मुझे 24 साल में अपने धर्म के बारे में नहीं पता, उसने 2 महीने में मुझे सब बता दिया इस्लाम क्या है। ये किसकी कमी है? हमारी कमी है। अपने बच्चों को सनातन के बारे में बताइए। अपने कुटुंब को संभालना होगा, अपने पूरे परिवार को अगर पर्यावरण हमारे देश का एक नासूर बन गया, प्लास्टिक का उपयोग बंद कीजिए। अगर हमारे देश का पर्यावरण सुधरेगा, अभी सभी ने बताया कि हमारा जो हिंदू समाज है जाति में, मत में, अभी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक यात्रा निकाली थी कुछ दिन पहले, से कहा कि अगर तुमसे कोई पूछे तो कहना कि मैं हिंदू हूं, बस। चौथी बात है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य, ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश, इतना विस्तार सारे भारत में से हमारे भारत के टुकड़े 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 कर दिए गए और जब टुकड़े हुए तो उनका क्या हो रहा है? वो एक हो गए। जो टुकड़ा चला गया वो एक हो गए और जिसमें टुकड़े चले गए हम अनेक हो गए, हम टूट गए। माफ करना, यदि देश को बचाना है और धर्म को बचाना है, माफ करना, ये लोग थोड़े नहीं हैं। हम लोग सबसे कम नहीं हैं। जब खेल शुरू होता है ना, देखने वाले 4 आते हैं, फिर 5 आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं, 1000 आ